दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी करेगी पेश। शराब नीति घोटाले मामले में पूछताछ के लिए रिमांड की करेगी मांग। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय का करेगी घेराव। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर लाया गया। देर रात ईडी ऑफिस में किया गया केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र का तानाशाह रवैया बताया। गोपाल राय ने कहा, लोकतंत्र की हत्या की गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोपाल राय ने कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार कर बीजेपी गलतफहमी में है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या की कोशिश कहा। फर्जी आरोपों में किया गया है गिरफ्तार। आतिशी ने बीजेपी को राजनीतिक लड़ाई करने की भी चुनौती दी। कहा, बीजेपी को लड़ना है तो सामने आकर लड़े, ईडी और दूसरी एजेंसियों का सहारा न ले। आतिशी ने कोर्ट पर भरोसा जताया। कहा, आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, ईडी ने बिना सबूत केजरीवाल को गिरफ्तार किया। घर की तलाशी में ईडी को कोई सबूत नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से नहीं दिया है इस्तीफा। सौरभ भारद्वाज का दावा, जेल से ही सरकार चलाएंगे केजरीवाल। ईडी की टीम गुरुवार की शाम 7 बजे केजरीवाल के निवास पर पहुंची। 2 घंटे की पूछताछ के बाद रात 9 बजे किया गया गिरफ्तार। ईडी की टीम ने केजरीवाल के घर की तलाशी ली। केजरीवाल के मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कब्जे में लिया। केरल में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एर्नाकुलम में देर रात सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मुंबई में ईडी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमीन पर लेटकर विरोध जताया। मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस वैन में डालकर ईडी ऑफिस से बाहर ले जाया गया। चेन्नई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देर रात सड़कों पर उतरे, हाथ में झाड़ू लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुवार को केजरीवाल को नहीं मिली थी राहत। अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की थी। पंजाब के सीएम मान ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, केजरीवाल की सोच को कैद नहीं किया जा सकता, आप ही बीजेपी को रोक सकती है। केजरीवाल के समर्थन में इंडी गठबंधन। राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात की, कांग्रेस के समर्थन का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आज केजरीवाल से मुलाकात की कोशिश करेंगे। कानूनी मदद मुहैया करवाने का भी भरोसा दिया। राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ट्वीट कर लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। केजरीवाल के समर्थन में प्रियंका गांधी आईं। कहा, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम को टारगेट करना गलत और असंवैधानिक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बताया। लिखा, चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। लिखा, जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। तेजस्वी यादव ने लिखा, एनडीए सरकार ने राजनीतिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक नैतिकता को तार-तार कर देश पर घोषित आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक है, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश है। दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर लवली का बयान, हम अपने गठबंधन के नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया बताया। कहा, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए कहा, जो बबूल के पेड़ बोएगा आम कहां से खाएगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही था, अब सारे घोटालों की पोल खुल जाएगी। कुमार विश्वास ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया। लोकपाल ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। यूपी की अमेठी, रायबरेली सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नामों की तीसरी सूची। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस सीईसी की बैठक में उत्तर प्रदेश के 8 उम्मीदवारों के नाम तय। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक अमरोहा से दानिश अली हो सकते हैं उम्मीदवार। बीजेपी ने तीसरी सूची में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कोयम्बटूर से कियानामलाई को टिकट, चेन्नई साउथ से पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को उतारा। 23 मार्च को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। मुंबई की 6 सीटों के लिए कांग्रेस उद्धव में फॉर्मूला तय। सूत्रों की खबर, मुंबई से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिलेंगी। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से छोड़ा दावा।
सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को देशद्रोही बताते हुए कहा, पीएम की तुलना औरंगजेब से करना दुर्भाग्यपूर्ण, जनता सिखाएगी सबक। नॉमिनेशन के बाद चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कठुआ में जनसभा को संबोधित किया, लोगों से समर्थन देने की अपील की। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक का हुआ आयोजन। मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहे मौजूद। कांग्रेस जनमत खो चुकी है, इसलिए कभी ईवीएम को तो कभी खातों की बात कर रही है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ का चुनाव, लेफ्ट गठबंधन और एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर। कानपुर में सवारियों से भरी बस डिवाइडर पर टकराकर पलटी। अगरतला पुलिस ने 6 करोड़ का याबा टैबलेट्स बरामद किया। आईपीएल सीजन 17 का आज होगा रंगारंग आगाज। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चिपॉक में होगा ओपनिंग मैच। मुकाबले से पहले शाम 6:30 बजे होगी आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी।